जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका स्वागत है। अगर आप सूर्य देव को जल चढ़ा रही हैं तो श्री कृष्ण के द्वारा बताई गई कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। सूर्य देव को देवों का देव कहा गया है। ये ज्ञान और बुद्धि के देवता हैं। जो भी व्यक्ति इनकी पूजा करता है उसके जीवन में आगे बढ़ने के अवसर आते हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि समस्त सृष्टि में प्रकाश और ऊर्जा के स्रोत जो हैं वो सूर्य देव ही हैं। यही कारण है कि लोग अपने जीवन में सुख, शांति, तरक्की, समृद्धि के लिए सूर्य देव की पूजा करते हैं और उन्हें जल अर्पित करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से सूर्य देव को जल चढ़ाता है उसके जीवन में सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, दुख नहीं रहते। लेकिन क्या आपको पता है कि सूर्य देव को जल चढ़ाने के कुछ नियम भी श्री कृष्ण ने बताए हैं। अगर आप उन नियमों का ध्यान रखते हैं तो ऐसे में आप पर सूर्य देव की अनुकंपा, उनकी कृपा हमेशा ही बनी रहेगी। तो चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि सूर्य देव को जल देते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि किस तरीके से आपको जल देना है, कब आपको जल देना है। अगर आप सूर्य देव को जल दे रहे हैं तो कोशिश करें कि आप उगते हुए सूरज को जल दें। कुछ लोग 10-11 बजे या फिर दोपहर के समय में सूरज को जल देते हैं। अगर आप भी इस तरह सूर्य देव को जल देते हैं तो इससे आपको कोई भी लाभ नहीं होगा। आप उगते हुए सूर्य को ही नहा धो करके जल दें। जब सूर्य को जल या फिर अर्घ दिया जाता है तो लोटे की धातु पर भी ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। आजकल लोग तांबे से लेकर के पीतल, चांदी, यहाँ तक कि मिट्टी के लोटे से भी जल चढ़ाते हैं। आप इनमें से अपनी क्षमता के अनुसार किसी भी लोटे का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन स्टील के लोटे का इस्तेमाल करने से आप बचें, क्योंकि ये धातु को शुभ नहीं माना जाता। ये अच्छा नहीं होता है क्योंकि एक मिश्रित धातु होती है, ये शुद्ध धातु नहीं मानी जाती है। इसलिए स्टील का लोटा किसी भी तरीके की पूजा में इस्तेमाल करना वर्जित माना गया है। इसके अलावा आप लोटे का इस्तेमाल करने से पहले उसे अच्छी तरीके से साफ कर लें। बेहतर होगा कि आप उसे साबुन की जगह राख से साफ करें। जब आप सूर्य देव को अर्घ दे रहे हो तो कोशिश करें कि उस दौरान आप कम से कम कपड़ों को पहने। अगर संभव हो तो सफ़ेद रंग के कपड़ों को पहनकर अर्घ दें। अगर आपके पास सफ़ेद कपड़े नहीं हैं तो ऐसे में आप हल्के रंग के कपड़ों को पहने। कभी भी सूर्य देव को जल चढ़ाते हुए काले रंग के कपड़ों को भूल करके भी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि काला रंग सबसे ज़्यादा ऊर्जा को अवशोषित करता है, जो कि ठीक नहीं है। सूर्य देव को अर्घ देने का भी एक तरीका होता है। हमेशा आप सूर्य देव को अर्घ देते हुए लोटे को अपने सर के ऊपर इस तरीके से रखें कि जल की एक ऊंची धारा बने। साथ ही सूरज की किरणों की रोशनी उस लोटे से छनते हुए आपके शरीर तक पहुंचे। अगर इस तरह सूर्य देव को जल दिया जाता है तो व्यक्ति रोग मुक्त और स्वस्थ रहता है। साथ ही उस जल की धारा से सूर्य देव को देखने का भी प्रयास करें। अधिकतर लोग जब जल अर्पित करते हैं तो अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं और मंत्रों का स्मरण करने लग जाते हैं। लेकिन आप मंत्रों का स्मरण तो करें, लेकिन आप उस जल की धारा से सूर्य देव को देखने का प्रयास करें। इससे आपकी आंखों की रोशनी भी ठीक होगी। लेकिन आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि आप पूजा करते समय या फिर जल अर्पित करते समय अपनी आंखों को बंद कर लें। ये देखने में आता है कि लोग जब सूर्य देव को जल देते हैं तो वो कहीं पर भी इसको देना शुरू कर देते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि आप सूर्य देव को किसी हरी भरी घास के मैदान में, नदी के किनारे, घर के लॉन में, या फिर अगर ये सब चीज़ें आपके घर में या घर के आसपास नहीं हैं तो आप अपने घर की बालकनी में खड़े होकर के जल दें। सूर्य देव को दिया जाने वाला जल नाली में नहीं जाना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। साथ ही अगर संभव हो तो आप किसी लकड़ी के आसन पर खड़े होकर के सूर्य देव को जल अर्पित करें। तो अब आप इन नियमों का ध्यान रखें और सूर्य देव को जल अर्पित करने के साथ साथ अपने जीवन में उजाला लाएं। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्णा।